हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके क्लास फिफ्थ का बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर फर्स्ट वाला हल करने वाले हैं। और ये हमारा इंग्लिश मीडियम का होगा। हिंदी मीडियम भी हमने अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो बेटा, आज हम बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि वॉट इज द एंगल मेड बाय द हावर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक एट 3 PM। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो प्रैक्टिकली करेंगे हम, यानी प्रैक्टिकली यानी पूरा समझा के करेंगे। तो ये आपके क्या है बेटा, ये है हमारे यहाँ पर जो वॉच होती है, क्लॉक जो है वो है हमारे पास। यहाँ पर हमारा 12 होता है, या 1 होता है, या 2 होता है, या 3, या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और क्या होगा बेटा, 11 होगा। अब देखो, यहाँ पर बोला गया है 3 PM पर बताना है। अब यहाँ 3 PM, देखो यहाँ 12 से स्टार्ट करना है, हमें 3 तक लेके जाना है। और जब भी इस प्रकार से कोई एंगल बनता है तो वो हमारा कहलाता है राइट एंगल। क्या कहलाता है बेटा, राइट एंगल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है ना। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में जो एंगल आते हैं ना, 0 और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल आते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है हमारे एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज क्या होता है, ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में आता है, ठीक है ना। और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो फिक्स 180 डिग्री का होता है। अभी यहाँ पर आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर होगा, ठीक है बेटा। आगे क्या बोला गया है, आपको मेक द फॉलोइंग एंगल हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब जो डी आती है उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, न्यून कोण एक बनाना है, एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल जो होता है बेटा वो आपके लेस देन होता है, लेस देन किससे, 90 डिग्री से लेस देन होता है। यानी 0 डिग्री से तो ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। आप कुछ इस प्रकार से कोई भी एंगल बना सकते हो। ये वाला जो एंगल है बेटा, ये कहलाता है आपका एक्यूट एंगल। जो कम खुलता है ना, जो कम खुलता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। अगला कौन सा है बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा ज्यादा खुलेगा, तो ये ज्यादा हो गया। और ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है बेटा वो आपका 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। तो इनके बीच में कोई सा भी आप एंगल वहां पर बना सकते हो। अगला क्या है बेटा, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल 180 डिग्री का होता है और बिल्कुल स्ट्रेट खींचा जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर 180 डिग्री हम यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्या है, आपसे बोला गया है यहाँ पर कि द नंबर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म हमें करनी है। तो यहाँ पर देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर 4 डिजिट है, 9 लिख देंगे। 3 पर क्या है, 4 है, 4 लिख देंगे। 2 पर 0 है और 1 पे क्या है, 3 है। तो ये आंसर देखो कहाँ पर होगा। तो ये आंसर जो हमारा होगा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, ए ऑप्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला क्या है बेटा, 0.37 का हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म बताना है। फ्रैक्शन कैसे बताएंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 37/100। इसका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला पॉइंट देखते हो, देखो मेहनत करोगे। अब देखो ऐसे हमें हर चीज की प्रैक्टिस करनी है, मॉडल पेपर नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ कुछ लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर हमें दिखाई दे, साइट पे दिखाई देंगे, तो वो भी हमें सर्च करने हैं। देखो, अब आपको तकलीफ होगी कि हम सर सर्च कैसे करें, तो मैं आपके लिए बैठा हूं बेटा। हम हर टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से करेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें करना है असेंडिंग ऑर्डर करना है। बचपन से पढ़ते आए भाई हम तो, असेंडिंग ऑर्डर हमने बचपन से पढ़ा है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिगर। बिगर का मतलब छोटी से बड़ी डिजिट लेके चलनी है। तो सबसे स्मॉल कौन सी है बेटा, पहले ये आ जाएगा 39703। फिर कौन सा आएगा बेटा, 43905। फिर कौन सा आएगा बेटा, 49012। और लास्ट में आ जाएगा 49512। ये लो, इस प्रकार कंप्लीट हो गया। अब ये 2 पॉइंट है, इन्हें आप आसानी से बता सकते हैं। आप खुद करेंगे और कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे बेटा, असेंडिंग ऑर्डर क्या फिट होगा यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा, ममता बाउट 12 टॉफीज फ्रॉम the market and now she went to divided this toffee among 6 children, then how much toffee will each child get। यहाँ पर बोला गया है कि जो ममता है ना वो 12 टॉफी है जो कि बाय करती है मार्केट से। अच्छा, टोटल टॉफी कितनी है बेटा, यहाँ पर टोटल जो है वो 12 है। और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है बेटा वो हमारे पास 6 है। अब देखो, प्रत्येक बच्चों में टॉफी को इक्वल पार्ट में बांटना है। हमेशा बांटने की बात होती है, डिवाइड करने की बात होती है। तो आपको डिवाइड करना होगा, तो 12 में 6 का डिवाइड दे दो
तो टॉफीज है ना वो प्रत्येक बच्चे को इक्वली मिल जाएगी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, एक मोटरसाइकिल कवर अ डिस्टेंस फॉर 20 किलोमीटर इन 10 लीटर पेट्रोल, देन फाइंड हाउ मच डिड द मोटरसाइकिल कवर द डिस्टेंस इन 20 लीटर पेट्रोल। जब भी कुछ भी आपसे पूछा जाए इस प्रकार से, सबसे पहले आपको एक की वैल्यू निकालनी होगी। एक का वैल्यू मतलब हो गया यहाँ पर 10 लीटर में हमारे 420 किलोमीटर वो जो मोटरसाइकिल है वो चलती है। पहले हम 1 किलोमीटर का निकालेंगे, तो 1 किलोमीटर का निकालने के लिए डिवाइड देंगे 10 का, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 42 किलोमीटर। यानी जो मोटर बाइक है वो हमारे 1 लीटर में 42 किलोमीटर चलती है। अब हमें कितने का बताना है, 20 का बताना है, तो 42 को 20 से केवल आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास इसका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो 840 किलोमीटर बेटा वो बाइक है जो कि यहां पर चलेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है बेटा, हमें क्या करना है, राइट द डिविजन्स ऑफ द नंबर एज बेस 10। कुछ नहीं करना, बस 10 माइनस करते जाओ, 10 माइनस कर दो यहां पर। ठीक है, तो यहां पर 15 में से 10 गया तो प्लस का 5 आएगा, यहां पर 10 में से 7 करना है तो कितना आएगा 3, और माइनस का नंबर बढ़ा है तो माइनस लगा देंगे। 16 में से 10 गया तो कितना आ गया प्लस का 6। ये लो बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ ईयर 2011 देयर आर 6,324 वुमेन्स एंड 5,984 मैन इन कटवारा विलेज। ठीक है, तो व्हाट इज अ टोटल पॉपुलेशन। टोटल का मतलब बेटा कुल है, अभी तो आपको पता है। हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो यहां पर 6,324 और 5,984 दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहां पर 8 2 यहां पर 3 और यहां पर आ जाएगा 12। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, यहां पर 12,328 यहां आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, वन डे बाय अंशुमान वेंट टू हिज फादर्स रेस्टोरेंट। इन हिज रेस्टोरेंट द कोस्ट पर प्लेट 125 रुपीज। देखो एक कोस्ट है ना एक प्लेट की, कोस्ट ऑफ 1 प्लेट कितनी आती है, 125 रुपीज आती है। 35 पीपल है जो कि उसको लंच करना चाहते हैं। अब देखो ये टाइम दिया हुआ है, इसका यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, बस हमें तो टारगेट करना है कितने लोगों ने यहाँ पर लंच किया। फाइंड हाउ मच मनी वॉज रिसीव फ्रॉम दिस 35 पीपल हैव पेड। यानी उन 35 लोगों ने कितना बिल यहाँ पर चुकाया वो आपको बताना है। देखो एक का आपको दिया हुआ है, जब एक का दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे 35 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा हम यहाँ पे लिख देंगे, तो इस प्रकार इसका बिल यहाँ पर चुक जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, यहां पर बोला गया है 2 मिल्क कंटेनर है आर फिल विथ 18 and 24 लीटर ऑफ मिल्क। What will be the greatest measurement of container that can measure total milk of both containers exactly। यहां पर आपसे बोला गया है कि 2 कंटेनर है और वो एक 18 का है एक 24 लीटर का है। हमें ग्रेटेस्ट मेजरमेंट बताना है जो कि इनको नाप सके। तो जब भी ग्रेटेस्ट की बात की जाएगी तो हमें निकालना होगा उसका एक तरह से फैक्टर निकालना होगा। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो बहुत आसान है। 18 और 24 का निकालोगे, 18 में किस किस का डिवाइड जाता है, 1 का 2 का 3 का 6 का 9 का और 18 का। 24 में बेटा 1 का 2 का 3 का 4 का 6 का 12 का और 24 का डिवाइड किसका जाता है वो हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखो मैच क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप जब ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो मैच हुआ वो हमारा सबसे बड़ा हो रहा है 6। ठीक है ना, 6 मैच हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6 लीटर। यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पर राइट द मिसिंग डिजिट। जो डिजिट मिस है उसे हमें यहाँ पर लिखना है बेटा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ हम ऐसा करें जो 3 में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें पास 5 आ जाए। अब ऊपर जब डिजिट छोटी है तो वो तो पॉसिबल है नहीं, 5 आना बड़ी डिजिट, तो हम इससे 1 ले लेते हैं। तो 13 में से हम 5 क्या घटाएं ताकि 5 आ जाए, 8 घटा दें। यदि 8 को हम 13 में से घटाते हैं तो 5 आता है। इसने इसको कैरी दिया यानी 8 रह गया, और 8 में से 5 गया तो यहाँ बच गया 3। यहाँ इसने कैरी नहीं दी तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार बिल्कुल आसान तरीके से ये हो गया। ठीक है, अगला क्या है, विच 1 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 25 टू गेट 0 इन बोथ यूनिट एंड 10 प्लेस। यहां पर बोला गया है 25 को आपको 1 डिजिट का मतलब होता है एक ही नंबर से ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि उसका यूनिट प्लेस और 10 प्लेस दोनों क्या आनी चाहिए, यहां पर बेटा 0 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 एक सिंगल डिजिट नंबर है और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा,
तो इसका यूनिट और 10 प्लेस दोनों क्या हो जाएंगे, 0 यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अगला क्या है, अगला है हमारा 5 रुपीज कंटेन पैसे। देखो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपी में पैसे होते हैं बेटा 100 पैसे होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रुपी को कन्वर्ट करेंगे पैसे में। रुपी बड़ा होता है, पैसा छोटा होता है, तो बड़े से छोटे में जब भी कन्वर्ट करोगे हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा 500 यहाँ पर पैसे यहाँ पर हो जाएगा। द कोस्ट प्राइस ऑफ सोप इज 10 रुपीज 50 पैसे। देन व्हाट इज द कोस्ट ऑफ 4 सोप। देखो बेटा कोस्ट ऑफ आ सोप मतलब एक सोप की आपको कोस्ट दी हुई है, और जब एक की दी हुई है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 रुपीज और 50 पैसे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 4 से। तो यहां पर 0, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 को 0 से करोगे 0 आएगा, 0 प्लस 2 कितना हो गया, 2 हो गया, और 4 1 जा 4। ठीक है, तो ये हमारा रुपीज हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो पैसे में 0 0 है, कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 42 रुपीज हो जाएगा। तो ये रहा देखो, बिल्कुल बिल्कुल ये हो जाएगा इसका 42 रुपीज। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला क्या है यहाँ पर, अगला पॉइंट है बेटा हमें कन्वर्ट द फॉलोइंग इन मिनट्स। मिनट्स में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो मिनट में कन्वर्ट कैसे होगा, यहां पर हमें दिया हुआ है 2 1/4 हावर है, इसको कन्वर्ट करना है बेटा हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में हमें कन्वर्ट करना होगा। हम क्या करेंगे, देखो हावर यहां पर लार्ज होता है, मिनट जो होता है वो स्मॉल होता है। मिनट क्या होता है बेटा, मिनट होता है स्मॉल। ठीक है, तो यहां पर जब लार्ज से स्मॉल होता है यानी बड़े से छोटा होता है, हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। 1 हावर में जो मिनट होती है वो 60 मिनट होती है, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है ना, तो हम क्या कर देंगे 2 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। अब क्या होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमें नॉर्मल यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, और 8 में ऊपर वाली डिजिट को ऐड कर दो, तो 8 और 1 कितना हो गया 9/4 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, आप यहां चाहो तो काट दो इसको, ये कट जाएगा 15 टाइम, और 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 135 मिनट इसका आंसर यहां पर आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 135 मिनट यहां पर हो जाएगा। इसी प्रकार यहां देखो 2 1 जा 2 और 1 कितना हो गया 3/2 मल्टीप्लाई, वही मिनट में कन्वर्ट करना है। कितनी बार कट गया 30 बार कट गया, 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 90 मिनट यहां पर हो जाएगा। इसी प्रकार 5 3 जा 15 और 116/3 मल्टीप्लाई बाय 60, वही मिनट में कन्वर्ट करना है आवर को। ये कट गया 20 बार, 20 को इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 320 मिनट यहां पर आ जाएगा। ये इस प्रकार हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अगला क्या है, सुनीता बाउट 1 किलोग्राम 400 ग्राम टमाटो। सुनीता है जो कि क्या करती है बेटा 1 किलोग्राम और 400 ग्राम जो है वो टमाटो खरीदती है। 550 ग्राम क्या खरीदती है, करिएंडर खरीदती है, और 3 किलोग्राम 200 ग्राम जो है कैरेट खरीदी जाती है, एंड पुट इन द हर बैग, और उनको बैगों में डाल देती है। हाउ मच वेट ऑफ द हर बैग इंक्रीज विद द वेजिटेबल्स, यानी कितना वेट है जो यहाँ पर बढ़ गया। अब यहाँ पर देखो आप चीनी भी डाल रहे हो, चाय भी डाल रहे हो, और कुछ सामान है वो भी डाल रहे हो, तो इसका मतलब आपसे पूछा जाए बताओ उस बैग का वेट कितना होगा, तो हमें हमेशा टोटल करना होगा। क्या करना होगा बेटा, टोटल करना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 kg है और 400 ग्राम है। इसी प्रकार 550 ग्राम है, तो ग्राम में लिख देंगे इसको, यहां पर कुछ नहीं है 0 लिख दो आप। ठीक है, और 3 kg है 3 kg लिख देंगे, और 200 ग्राम हम इस प्रकार लिख देंगे, और इन सबों को कर देंगे हम प्लस। ठीक है, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 0 है 0 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, कितना हो गया 11 हो गया, 1 कैरी चला जाएगा, 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 5 किलोग्राम और 150 क्या हो जाएगा ग्राम, इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, यहां पर आपसे बोला गया है, देखो यहां पर है ए लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशंस ऑफ क्लास 5th बॉयज एंड गर्ल्स, मेजरमेंट ऑफ द जंपिंग डिस्टेंस एज फॉलो। लक्ष्मी नारायण, प्रीति, रीना, दीपक और बबीता, इनके सबों का आपको दिया हुआ है, इन्होंने कितना जंप किया एक बार में। तो आपसे पूछा गया विच स्टूडेंट जंप्ड लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा दूरी किसने तय करी। तो देखो यहां पर सब तो बने, यहां देखो आप 70 सेंटीमीटर किसने करी है, रीना। तो इसका आंसर हो जाएगा रीना। क्या हो जाएगा बेटा, रीना इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे कम दूरी, किसने करी थी जंप, डिस्टेंस, यहां पर 10 वाला, तो ये किसका है बेटा, ये है प्रीति। तो यहां पर हो जाएगा प्रीति, PREETI, प्रीति हो गया। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला क्या है, टू कंप्लीट 4 राउंड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हिमांशु हैज टू वॉक 80 मीटर, 80 मीटर लेता है। तो देन फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, हमें
फील्ड फाइंड करनी है साइड। अच्छा कौन सा राउंड है? स्क्वायर का। अब स्क्वायर की विशेषता क्या होती है? उसकी सभी साइड जो होती है ना वो इक्वल होती है, सभी इक्वल मेजर की होती है, ठीक है ना। हमें क्या करना है यहाँ पर टू कंप्लीट 4 राउंड का दिया हुआ है। स्क्वायर फील्ड हिमांशु वॉक 80 मीटर। पहले हमें 1 राउंड का निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा? 1 राउंड का निकालना होगा। तो 80 में 4 का डिवाइड दे दोगे, यानी 20 मीटर है जो कि एक राउंड वो चक्कर लगाता है हिमांशु, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें इसकी साइड फाइंड करनी है। अब जब भी दौड़ने की बात होती है, डिस्टेंस की बात होती है, चलने की बात होती है, पेरीमीटर लगाना है, तो यहां पर लग जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और राउंड जब होता है तो इसका मतलब वो पेरीमीटर आपको दिया हुआ है कितना है? 20 मीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वल साइड, इक्वल साइड। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 20, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड को हम बाहर कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई किस में आ जाएगा बेटा? डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड तो कितना आएगा? 5 मीटर यहाँ पर आएगा। तो इसलिए इस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो कितनी होगी बेटा? 5 मीटर यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। अगला है द लेंथ एंड ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब ब्रेथ होती है, तो आपको लेंथ दिया हुआ है जो कि आपको 10 मीटर है, ब्रेथ जो है वो आपके 9 मीटर है। तो हमें एरिया फाइंड करना है। जब भी लेंथ और ब्रेथ की बात होती है वो रेक्टेंगल होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 10 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे, 90 मीटर। और जब भी एरिया फाइंड करोगे पावर में 2 लगाओगे, तो इस प्रकार इसका आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है बेटा? अगला हमें दिया हुआ है हाउ मच लीटर ऑफ द मिल्क वी गेट फ्रॉम द गिवन मेजरमेंट। बहुत आसान है, इससे आसान हो भी नहीं सकता। कितने लीटर हो गया? 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, यानी 3 लीटर तो ये हो गया। और 500 मिलीलीटर है तो 3.5 आप लिख दोगे, इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। 500 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यहां पर देखो 1.5 और 2 कितना हो गया? 7, या इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, या 1.7 लीटर भी आप इसको लिख सकते हो। अगला क्या है बेटा? अगला है यहां पर ए वाटर टैंक इज फिल्ड बाय अ टैप फ्रॉम above while is the emptied by another tap at the bottom of the above tap fill with the speed of 25 liter per hour and the bottom tap drain with the speed of 10 liter per hour. After 4 hour what will be the amount of water left in the tank? बहुत आसान है। यहाँ पर क्या बोला गया है? देखो सिंपल सा फंडा है कि जैसे एक टंकी है, ये मान के चलिए वाटर टैंक है, उस टैंक को जब भरा जाता है ना तो वो 25 लीटर पर आवर में भरता है। यानी उसकी जो स्पीड होती है कि 1 घंटे में 1 आवर में वो 25 लीटर को भरा जाता है। समझ गए आप? अच्छा भरे, अब देखो, और साथ में ही यहां पर ड्रेन्स का मतलब खाली हो रहा है बॉटम से कितना? 10 लीटर पर आवर। 1 घंटे में 10 लीटर वो खाली हो जाता है। तो आपसे पूछा गया बताओ 4 आवर बाद उस टैंक की क्या पोजीशन होगी, कितना पानी उसमें बचेगा। अब देखो भरा भी 4 घंटे जा रहा है और खाली भी 4 घंटे हो रहा है, तो कितना भरा गया? तो पहले आप जो फील किया गया ना बेटा, वो फील हो गया यहाँ पर 25 लीटर 1 आवर का हो रहा है, हमें 4 आवर का निकालना है, तो यानी 100 लीटर इसमें भरा गया। और जो इसमें खाली किया गया यानी ड्रेन्स हुआ, वो कितना हुआ बेटा? 10 लीटर पर आवर, हमें 4 आवर का निकालना है, तो 40 लीटर यहां पर खाली हो गया। अब बचा कितना? तो 100 में से 40 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60 लीटर इसका आंसर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा? दिए गए पैटर्न है, द नेक्स्ट नंबर ऑफ द गिवन पैटर्न इज, बताइए क्या आएगा? बहुत आसान है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आया। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। आपको आगे क्या बोला गया है? द फॉलोइंग पैटर्न शो द, आपको बताना है कि यहां पर जो आपको पैटर्न दिया हुआ है और ये पैटर्न जो है ये आपको क्या सोल्व यहां पर करना चाह रहा है वो आपको यहां पर बताना होगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, और हम यहां पर कैसे बताएंगे इसको? देखो बेटा यहां पर जो थोड़ा ध्यान दो आप, तो ये जो पैटर्न है, सॉरी यहां पर जो ये पैटर्न है, ये जो पैटर्न आपको दिया हुआ है, ये पैटर्न आपको क्या बता रहा है? स्क्वायर के नंबर बता रहा है, ट्रायंगल के नंबर बता रहा है, या फिर क्यूब के नंबर, या नन ऑफ अबोव, मतलब यह तीनों कोई भी नहीं है। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर जो आपको दिखाया गया है ना, वो आपको दिखाया गया है स्क्वायर के नंबर। क्या दिखाया गया है बेटा? स्क्वायर नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पॉइंट हो जाएगा। स्क्वायर, ट्रायंगल तो है नहीं यहाँ पर, क्यूब है नहीं, क्योंकि क्यूब का जो फिगर होता है वो 3D शेप होता है। समझ बैठ गया?
ट्रायंगल हो नहीं सकता, ट्रायंगल है नहीं यहाँ पर, तो बचा क्या हमारा स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या है 21 है। और यहाँ पर वरुण एंड हिज टीम हैड डन सर्वे ड्यूरिंग द रोड सेफ्टी वीक फ्रॉम विच दे मेड द टेबल। उन्होंने टेबल बनाई है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स, टेलीमार्क्स एंड नंबर्स, विच व्हीकल पासेज मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, कौन सा है, ये रहा मोटरसाइकिल, तो यहाँ लिख दोगे मोटरसाइकिल। हाउ मच मोर स्कूटर पास देन बाय बस, अच्छा बस कितने हैं, 3 है, बस 3 है। और स्कूटर कितने हैं, स्कूटर जो है बेटा 7 है, तो कितने ज्यादा हुए 4। वोट आर द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पास, टोटल कर दो इनका 14, 7, 3 और 11 ऐड करो, 1 और 3 4, 7 11 और 5 15, 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया 3, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 35, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, यहां पर आपको दिया हुआ है काउंट द नंबर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल एंड पुट द टेलीमार्क्स हेयर द सिंबल। टेलीमार्क्स बनाना है, बहुत आसान है। क्या करना होगा, हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ये एक इमोजी है ना वो 10 स्टूडेंट के बराबर है, तो यहाँ पर कितने हो गए 20 हो गए। ठीक है ना, 20 हो गए, तो हम टेलीमार्क्स इनका बनाएंगे और टेलीमार्क्स में हम इनको शो करेंगे। तो देखो 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। इसी प्रकार आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, सॉरी 10 से करना था यहाँ पर। ठीक है, 10 से करना है, 10 से करोगे कितना आएगा 30, और यहाँ पर कितना आएगा बेटा 10 से मल्टीप्लाई करने पर 50। तो ये आप टेलीमार्क्स बना के देखिएगा, इसी प्रकार आपको बनाना होगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये लो साहब, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया और हमने बेटा मॉडल पेपर फर्स्ट पूरा सोल्व कर लिया है और यही गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है। इसी प्रकार आगे के जितने भी मॉडल पेपर है उन्हें हम हिंदी और साथ में इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए करने वाले हैं। तो आपसे मुलाकात होगी बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।